नमस्कार, मैं हूं आपके साथ निलोफर अंसारी और आप देख रहे हैं V9 न्यूज। देश और राज्यों की हर बड़ी खबर पर रहती है हमारी पैनी नजर। तो आइए नजर डालते हैं आज की खास खबर पर। विधानसभा क्षेत्र शिव से स्वरूप सिंह खारा को बीजेपी से टिकट मिलने के बाद पहली बार बाड़मेर आने पर हजारों समर्थकों और बीजेपी कार्यकर्ताओं द्वारा जोधपुर हाईवे रोड उत्तर लाई के पास जबरदस्त स्वागत करने के लिए उमड़ा जनसैलाब। बाड़मेर से उत्तम सिंह राजपुरोहित की रिपोर्ट। अपना नाम बताइए साहब। राजपुरोहित अम्बालाल अलबेला। अम्बालाल जी अलबेला साहब, आज आप यहाँ पे उत्तरलाई रोड पे एकत्रित हुए हैं और आपके साथ में पूरा आपका कुलबा है, पूरा परिवार है बीजेपी परिवार का, और यहाँ आप स्वरूप सिंह खारा की स्वागत के लिए यहाँ एकत्रित हुए हैं। तो आप स्वरूप सिंह जी खारा को कैसा उम्मीदवार देखते हो सिर्फ विधानसभा के लिए? ऐसा है, हमारी सरकार ने, मोदी ने पसंद कर दिया और वहाँ से जो आदेश मिला है वो उनको प्यारा है, तो हमको तो पहले प्यारा है। आपकी पार्टी में काफी मंत्रणा भी हुई इस नाम को लेकर के। कैसे नहीं होता है? बिना मतरण के मक्खन निकलता है क्या? बिना बिलाने के मक्खन निकलता है क्या? तो मतरण होता ही है अपने, मतलब काफी मथने के बाद में ये हीरा बाहर निकला है। हाँ, जो भी है पार्टी ने फैसला किया, हमारे तो स्वीकार है। ठीक है साहब। और यहाँ गिरधर सिंह जी बैठे हैं। हम हाँ साहब। गिरधर सिंह जी, हाँ साहब। आज आप यहाँ एकत्रित हुए हो भारी संख्या के अंदर। स्वरूप सिंह खारा को फाइनली उम्मीदवार घोषित कर लिया बीजेपी की तरफ से। अब आप यहाँ एकत्रित हुए और इसके बाद का आपका क्या कार्यक्रम रहेगा? आज का दिन हमारा रहेगा देवस्थान दर्शन और स्वागत का। कल का दिन हमारा रहेगा देवस्थान दर्शन का। परसों हम करेंगे स्वरूप सिंह जी का नामांकन और उसके बाद 2-3 दिन रहेगी मान मनोबल के लिए। 9 तारीख तक तो रहेगा ये, और 10 से लग जाएंगे सब प्रचार में। मेन आदमी और कार्यकर्ता आज से ही प्रचार पे लग गए, कल से। मतलब अभी भी नाराजगी के स्वर है जब आप मान मनोवार करने के लिए जाओगे? नाराजगी तो अभी देखो साहब, ये हर जगह की होती रहती है। देखो 1-2 दिन में सब क्लियर हो जाएगा, कोई नाराजगी नहीं रहेगी। सब एकजुट होकर के कमल के फूल को जयपुर भेज देंगे और अगली साल दिल्ली भी भेज देंगे। अच्छा, तो जैसे आज ही की मैं बताऊं तो आज ऐसी खबरें आ रही है कि खुमान सिंह जी जो है वो निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में अपना नामांकन करने जा रहे हैं। नामांकन करने ही नहीं देंगे, अगर करेंगे तो भी विड्रॉ करवा देंगे। विद्रोह, मतलब आपको ये विश्वास है? 101%। अच्छा, तो आप, वो हमारे परिवार का सदस्य है, कहीं नहीं जाएगा, नहीं जाने देंगे। अब अगर बात करें गुजरे 5 साल की, तो उन 5 सालों में आप क्या सोचते हो, कैसे विकास हुए, कुछ कैसा रहा कार्यकाल? कुछ नहीं रहा। 5 साल तो बर्बाद किए राजस्थान के कांग्रेस सरकार ने। हमने 2 वोट दिए, एक तो दिया हमने राजस्थान सरकार को, एक दिया केंद्र सरकार को। तो केंद्र का तो आपको पता ही है, केंद्र में कैसे कैसे काम हुए। आज भारत विश्व गुरु बनने के रास्ते पे चल रहा है। भारत का प्रधानमंत्री जब जाता है तो दूसरे देश के प्रधानमंत्री उसके चरण छूते हैं। ये भारत का गौरव किसने बताया? आपके वोट ने बताया, हमारे वोट ने बताया। हमने वोट सही दिया तो भारत की ताकत बढ़ी। पाकिस्तान कंगाल हो गया, आतंकवाद रुक गया, देश के अंदर विकास की गति जो है दुनिया में सबसे अधिक हो गई। और दूसरा वोट हमने दिया राजस्थान को। कांग्रेस गवर्नमेंट को जनता ने बहुमत दिया। राजस्थान भ्रष्टाचार में फर्स्ट 1 हो गया, नंबर 1 हो गया। किसानों के साथ धोखा करने में नंबर 1 हो गया। पेपर लीक करके युवाओं का रोजगार बेरोजगार करके भविष्य के साथ खिलवाड़ किया, इनके साथ युवाओं के साथ। और भी जितनी कमियां होनी चाहिए वो सारी की सारी राजस्थान में आ गई। राजस्थान को रसातल में ले जाना ये कांग्रेस गवर्नमेंट का काम है। जनता उद्वेलित है और आने वाले 5 सालों में जनता को विकास चाहिए। जनता को राजस्थान इंडिया में, भारत में सबसे ऊपर स्थान पे चाहिए। इसलिए जनता सब समझ गई है और इस बार जनता बिना किसी प्रचार के, बिना किसी बहाने के सारे वोट कमल के फूल को देने के लिए तैयार है। तो अशोक गहलोत साहब तो कहते हैं कि जो हमने योजनाएं, जो जन कल्याणकारी योजनाएं लाए, उससे बीजेपी बौखला गई है। देखो मारवाड़ी में कहा होता है कि आपकी माँ ने कोई डाकड़ नहीं कहा करे, लेकिन किसी की माँ डाकड़ तो होती है तब डाकड़ नाम पड़ा है ना। तो अशोक गहलोत कब कहेगा कि मैं ऐसे गलत काम किया? वो तो यही कहेगा कि मैंने सारे भले काम किए। अशोक गहलोत साहब तो कहते हैं कि मेरे पास, मैंने 1 इंच भी जमीन ली नहीं, मैंने 1 ग्राम सोना नहीं खरीदा, मैं इतना ईमानदार आदमी हूँ। बिल्कुल ईमानदार अशोक गहलोत है। तो जो प्रॉपर्टियों की लिस्ट आ रही है, ईडी के छापे पड़ रहे हैं, अशोक गहलोत के यहाँ पड़ रहे हैं, दूसरों के यहाँ क्यों नहीं पड़ रहे हैं? छापे क्यों पड़ रहे हैं? अच्छा। गोविंद सिंह डोटासरा के छापा पड़ा है, कौन है? अशोक हासिल तो कुछ हुआ नहीं अभी। मेरी बात सुनो साहब, मुख्यमंत्री के ऑफिस से 30 के कदम दूरी पे सोना मिलता है, करोड़ों रुपए मिलते हैं। वो उसका रिस्पॉन्सिबल कौन है? उसकी जवाबदारी किसकी है? अच्छा, कानून व्यवस्था की बात करें तो इन 5 सालों में कानून व्यवस्था कैसी रही? बिल्कुल ठप रही कानून व्यवस्था।
नाबालिग बच्चियों को रैप करके जिंदा भट्टियों में डाल दिया। 12 या 15 ऐसे पुजारी हैं जिनकी काट काट के हत्या कर दी गई। दलितों को टुकड़े टुकड़े ट्रैक्टर और जीपों के पीछे बांध के टुकड़े टुकड़े किए गए। तुष्टीकरण की नीति चल रही है। एक मुसलमान मरा इसमें जयपुर में, उसको तो 50 लाख का मुआवजा, रोडवेज केस था, रोड पे एक्सीडेंट हुआ था, 50 लाख का मुआवजा दिया। और नागौर में 2 दलितों को घसीट के गाड़ियों के पीछे घसीट के टुकड़े टुकड़े करके मारा। 7 दिन बॉडी लेके बैठे रहे, उनको एक पैसा तक नहीं दिया गवर्नमेंट ने। कन्यालाल का गला रहता गया, उसको मात्र 5 लाख रुपए दिए गए। ऐसे कई। अच्छा, कल या परसों की ये घटना है, आपकी जानकारी में शायद है कि नहीं है, टोंक के अंदर वहाँ पुलिस कर्मियों को भीड़ तंत्र ने घेर के और जबरदस्त तरीके से उनको मारा पीटा गया। अगर कानून की रक्षा करने वाले सुरक्षित नहीं है तो क्या सोचते हैं आप? अरे साहब, कश्मीर में आपको पता नहीं है, फौज को पीटते थे कश्मीर। नहीं, मैं ये अपने राजस्थान की बात कर रहे हैं, और ये भी कांग्रेस 3 दिन पहले की बात है। कांग्रेस का जहाँ जहाँ शासन रहा है, जहाँ जहाँ कांग्रेस सत्ता में रही है, वहाँ कांग्रेस ने ऐसा तुष्टीकरण का साथ दिया है। अच्छा, दूसरा, जैसे अभी आपने बात कही कि भ्रष्टाचार के मामले में राजस्थान जो है वो प्रथम स्थान पे है। तो सर, 5 साल तक आप भी विपक्ष में रहे, ठीक है, 5 साल तक तो आप सोए रहे। अभी जैसे ही चुनाव नजदीक आए तब आपने रैलियां भी की और विरोध प्रदर्शन भी किया। आप ऐसा करो, रिकॉर्ड उठा के देखो। हाँ, शिव में हर 10 दिन के बाद हम रोड पे आए। हर 10 दिन में हमारा आंदोलन हुआ, हर 10 दिन में हमारा धरना हुआ, हर 10 दिन में हमने ज्ञापन दिए, किसानों के हित में दिए, भ्रष्टाचार के खिलाफ। ये आप सिर्फ शिव की बात कर रहे हो, मैं राजस्थान की बात कर रहा हूं। शिव का कार्यकर्ता हूँ तो शिव की बात करूंगा, और बाकी जगह भी जो कार्यकर्ता सबने किया। ये भ्रष्टाचार तो आज राजस्थान में हुआ ना, और राजस्थान में विरोध हुआ है। मैं जिस तरह का काम करता हूँ वहीं की बात करूंगा ना। पूरे राजस्थान में विरोध हुआ, विरोध कैसे नहीं हुआ, सब जगह हुआ। पर उससे हासिल तो कुछ हुआ नहीं, उससे भ्रष्टाचार रुका क्यों नहीं? मैं ये कहता हूँ, जो सत्ताधारी होते हैं ना, वो सत्ता के मद में आकर के जो काम करते रहते हैं, 5 साल तक उनको सत्ता आपने दे दी, उसके बाद 5 साल तक वो जी में आए वो करेंगे। अच्छा, मैं अब एक चीज आपसे पूछना चाहूंगा कि जैसे आपने बताया कि भ्रष्टाचार हुआ और भ्रष्टाचार के मामले में राजस्थान अव्वल रहा, ठीक है, अब अगर बीजेपी